Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to YouTube channel English Academy Top 1. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है लीयर पोइम बाय विलियम हेनरी डेविस। तो इसमें आज हम समरी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन लेयर की। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, थीम और पोइटिक डिवाइसेस जो इस मुहिम में यूज़ हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम डेविस के बारे में पहले पढ़ते हैं कि विलियम डेविस है कौन। विलियम हेनरी डेविस बोर्न इन 3 जुलाई 1871, 1877 में पैदा हुए विलियम डेविस और 26 सितंबर 1940 में उनकी डेथ हो गई। एक पोइट और ऑटोबायोग्राफर हैं। उनकी पोइम्स जो हैं वो ज़्यादातर उनकी अपने एक्सपीरियंस पर ज़्यादा लिखी गई हैं। ऑटोबायोग्राफी उन्होंने ज़्यादातर की है अपनी पोइम्स में। एंड द मैनी डिफरेंट करेक्टर्स टू इनकाउंटर अलॉन्ग द वे। इसके अलावा हिज पोइम हाईलाइट्स अबाउट नेचर्स ब्यूटी बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट हार्डशिप्स इन लाइफ। और इसके अलावा उन्होंने जो अपनी लाइफ में जितनी हार्डशिप्स को फेस किया है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को उन्होंने ज़्यादातर अपनी पोइम्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। ऑटोबायोग्राफी उनकी मोस्टली जो पोइट्री है, जो मोस्टली उनके वर्क हैं वो उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है। ये था पोइट के बारे में इंट्रोडक्शन। आगे इस पोइम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। ये पोइम जो लियर पोइम है ये 7 कपलेट पर कंसिस्टेड है और जो हर कपलेट है वो 2 इक्वल लाइंस में यानी कि कंप्राइज्ड हुआ है। 14 लाइंस पोइम है और रेगुलर राइम स्कीम है इसकी। और इसके अलावा जो ये इयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है लियर पोइम। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. So poet tells us that we are leading a dull and uninteresting life in the 20th century. We are so busy in earning wealth and looking after material pursuits that we have no time to look at the things lying around us. Our life loses its charm and color. It is full of worries and responsibilities. तो पोइट क्या कहना चाहता है। पोइट हमें ये बताता है कि जो ज़िंदगी है इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि ये परेशानियों से पुर है। हमारे पास अपने इर्द गिर्द की एशिया को देखने के लिए भी फुर्सत नहीं है। हमें उन्हें पूरा यानी कि अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी वक्त नहीं है। तो नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या कहता है। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बव्स एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज हीप और कॉज। शायर कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है कि हम दरख्तों के पास साए के नीचे खड़े होकर उन्हें देख सकें। हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं जितनी भेड़ों और गायों के पास होती है। हमारे पास इतना वक्त नहीं हम भेड़ों और गायों की तरह उन दरख्तों को अच्छी तरह देख सकें। In this line, poet wants to tell us that we have no time to look at the beauty of natural objects. We cannot stand and stare at the things lying around us. We do not have as much time as cows and sheep have to look at the branches of trees. The tragedy of man is that he has lost touch with the natural objects of life. तो नेक्स्ट स्टेंजा क्या है। नेक्स्ट स्टेंजा ये बताता है हमें नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। नेक्स्ट स्टेंजा में जो पोइट है वो ये बताता है कि हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि हम जंगल में से गुजरते वक्त इतना देख सकें कि गुलहरियों ने घास में अखरोट कहाँ कहाँ छुपा रखे हैं। वो हमें ये बताना चाहता है। द पोइट says that when we pass through a forest, we do not have to time stop for a while and feast our eyes on its beauty. जबकि हम जब
गुज़र रहे होते हैं वुड्स के पास से या हम दरख्तों के पास से गुज़र रहे होते हैं, तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हम उनकी खूबसूरती को देख सकें, थोड़ी देर रुक कर देख सकें कि गुलहरियाँ जो हैं वो अखरोटों को किस तरह से छुपा रही हैं। जो शायर हमें ये बताना चाहता है, हमारे पास इतनी भी फुर्सत नहीं कि हम अपनी सराउंडिंग में कुछ यानी कि होता हुआ भी देख सकें। No time to see in broad daylight, stream full of stars like skies at night। स्टैंजा में जो पोइट है वो क्या कहता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम दिन की रोशनी में तारों से भरी हुई नदियों को देख सकें। तारों का अक्स नदियों में पड़ता है और हम उस अक्स से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। तो पोइट क्या बताना चाहता है, वी हैव नो टाइम टू सी वेयर कि हमारा टू सी द स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, मतलब कि जो तारों से भरी हुई नदी है ऐसे दिखाई देती है जैसे फल की शब की तारीकी में। द स्ट्रीम्स शाइन्स इन द सनलाइट इन द मॉर्निंग, द रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार्स इज सीन इन द स्ट्रीम्स। नदियों में सितारों का अक्स पड़ता है, नदियाँ इतनी खूबसूरत दिखाई देती हैं जितना कि आसमान सितारों की रोशनी में खूबसूरत दिखाई देता है। दोनों नज़ारे ही काबिल दीद होते हैं, यानी रोशनी नदी नाले और रात के वक्त सितारों से भरी हवा आसमान, सब यानी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि इस खूबसूरती को भी देख सकें। अगर इसमें सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं, हमारे पास वक्त नहीं हम खड़े होकर उस ब्यूटीफुल गर्ल को देख सकें। वी हैव अ बिजी लाइफ, वी हैव नो टाइम टू वॉच द ब्यूटी। द पोइट जो है, पोइट हमें ये कहना चाहता है अबाउट डांसिंग फीट के बारे में कि उसकी जो स्माइलिंग आइज़ हैं उसमें जो है उसकी जो ब्यूटी है वो हमें दिखाई दे रही है। हमारे पास वक्त नहीं है कि उस ब्यूटी को भी देख सकें। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरीच, दैट स्माइल हर आइज बिगेन। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उसकी ब्यूटीफुल स्माइल को देख सकें जो हमें उसकी आँखों में नज़र आ रही है। हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि हम किसी ऐसी नेचुरल ब्यूटी को भी नहीं देख सकते या किसी खूबसूरती को देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है कि हम थोड़ी देर रुक कर उस खूबसूरती को देख सकें। A poor life this full of care, we have no time to stand and stare। जो पोइट है वो हमें ये बताना चाह रहा है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी या अपने इर्द गिर्द के नज़ारों के हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते, अगर इंसान अपने वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर फितरी हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकता, तो ये जो ज़िंदगी है ये बेकार है। तो ये जो है ये परेशानियों से भरी जो ज़िंदगी है हमारी, या ये जो बिज़ी लाइफ है ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। पोइट इस पोइम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ करता है जिसको हम डिस्कस करते हैं। डिवाइसेस जो हैं बिगिन दिस पोइम विद द यूज़ ऑफ आयरनी। इन द फर्स्ट लाइन द पोइट यूजेस रिटोरिकल क्वेश्चंस। फर्स्ट जो डिवाइस यूज़ की है पोइट ने वो क्या है, रिटोरिकल क्वेश्चन है। तो रिटोरिकल क्वेश्चन, द पोइट स्टार्ट द पोइम बाय आस्किंग व्हाट इज़ दिस लाइफ। मतलब कि जो पोइट है वो अपनी स्टार्ट की लाइन में क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन से स्टार्ट करता है कि व्हाट इज़ दिस लाइफ, ये ज़िंदगी क्या है। फिर उसके बाद जो पोइट ने लिटरेरी डिवाइस यूज़ की है वो है सिमिली। सिमिली क्या है, सिमिली इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट और थिंग्स बाय यूज एज एंड लाइक। सिमिली क्या होती है, एक फिगर ऑफ स्पीच है। सिमिली जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है जो पोइट यूज़ करता है, दो कंपैरिजन करता है टू ऑब्जेक्ट्स को। टू स्टेंजा में जो पोइट ने सिमिली का यूज़ किया है। नेक्स्ट डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है, एलिट्रेशन मीन्स व्हेन फर्स्ट लेटर्स आर सेम रिपीटेड इन लाइन,
नो टाइम टू सी वेयर वुड्स वी पास। एलिट्रेशन क्या होता है कि जब दो फर्स्ट लेटर्स होते हैं वो सेम रिपीटेड हों, एक लाइन में रिपीटेड हों, तो उसका मतलब क्या होता है, एलिट्रेशन होता है। जैसे नो टाइम टू सी वेयर वुड्स वी पास, नो टाइम टू स्टेयर एंड वेयर, ये दो जो है एलिट्रेशन है। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है, गिविंग ह्यूमन इक्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स। मीन के जो ह्यूमन क्वालिटीज़ को नॉन लिविंग थिंग्स में को देना क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे नेचर, ब्यूटी, डांसिंग गर्ल। पोइट जो है पर्सोनिफाइज करता है नेचर को एज अ ह्यूमन।